दोस्तों फिर से लेकर आए हैं सास और बहू के रिश्ते पर आधारित एक कहानी जो सीधे दिल में उतर जाएगी। पायल और पंकज इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। पायल मात्र 20 साल की और पंकज 25 साल का था। पायल अमीर घर से थी और पंकज मध्य वर्गीय था। पायल के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को पायल के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी पायल के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वो पंकज को भूल जाएगी, ऐसा पायल के पिताजी को लगता था। पंकज के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। पायल की पढ़ाई पूरी हो और पंकज को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह पायल के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने पंकज को बोला था। एक बार पायल और पंकज को बाहर घूमते हुए पायल के भाई ने उन्हें देख लिया। पायल को जबरदस्ती घर लेकर गया। उसके घर तमाशा होने लगा। उन्होंने पायल का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। पायल के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। पंकज के घर वालों को उनका विरोध नहीं था और उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम पायल के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे पंकज को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने पायल को बहू के रूप में स्वीकार किया। पायल और पंकज को लेकर वो पायल के मायके भी गए, पर पायल के पापा अड़े हुए थे। उनको पायल का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। पायल के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे पायल का पंकज के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वो यहाँ पर ही है, ये उसे समझ आ गया। पायल बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, इसकी पंकज की माँ को यानी पायल की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में पंकज दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण पंकज के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। पायल भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। पायल के मायके वालों को भी ये बात मालूम पड़ी, तब भी पायल के मायके वाले कोई भी नहीं आए। पंकज की मां इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। पंकज के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने पायल को उनके मायके छोड़ जाने का निर्णय पक्का किया। पायल उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने पायल को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा पायल पर से कम नहीं हुआ था। पंकज की मां ने बहुत मनाने के बाद भी उन्हें पायल को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वो बोझ लग रही हो तो उसे कुएं में ढकेल दो। पंकज के माँ पापा पायल को वापस घर ले आए। पायल के वापस आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब पायल को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अब शकुनी पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी, ये ऐसा बोलकर पंकज की दादी मतलब पायल की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त पंकज के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये सब पायल को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उन्होंने पायल को रोका। कहाँ जा रही हो, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरे ही वजह से ये सब हुआ। मैं पंकज की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी ये अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। पायल रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। पायल, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो रास्ते पर लोगों ने पंकज को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो बहुत तो है बेटा। और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। पंकज तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया तुमने। वह तो चला गया, अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। पायल, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ पंकज की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इस सब में। पंकज के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी।
तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर पायल को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। पायल की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे पायल ने मन लगाकर आईएएस की तैयारी की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वह दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। पायल आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। पायल के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर पायल की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी पायल अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। अंतिम काल में भी पायल रात दिन सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में पायल उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में पायल के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ रोजाना पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।